नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 25 वर्षीय अंजलि यादव 22 मई 2019 को अपने कमरे में कुर्सी पर अकेली बैठी गहन चिंतन में डूबी हुई थी। वह सिद्धार्थ नगर जिले के मोहाना थाना स्थित गौहनिया बाजार में विजय कुमार के मकान में पहली मंजिल पर रहती थी। अंजलि यादव और उसकी सहकर्मी मित्र खुशबू सिद्धार्थ नगर के कंचनपुर प्राइमरी पाठशाला में एक साथ पढ़ाती थीं। चूंकि उन दिनों विद्यालय में ग्रीष्मकालीन छुट्टियां हो गई थीं, इसलिए छुट्टियां होते ही खुशबू अपने घर चली गई थी। अंजलि यादव भी अपने घर जाने की तैयारी में थी। अंजलि यादव उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कठौद थाना क्षेत्र के हुसेपुरा सुरई की रहने वाली थी। वह सिद्धार्थ नगर में रहकर नौकरी करती थी। 22 दिसंबर 2017 को उसकी पहली तैनाती सिद्धार्थ नगर जिले के गौहनिया प्राइमरी पाठशाला में हुई थी। सरकारी अध्यापिका बनकर अंजलि यादव संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उसने अपने जीवन के लिए इससे भी बड़ा लक्ष्य तय किया था। वह लक्ष्य आईएएस अधिकारी बनने का था। अपनी धुन की पक्की अंजलि विद्यालय से कमरे पर आने के बाद एग्जाम की तैयारी करती थी। बहरहाल 22 मई को अंजलि यादव अपने कमरे में अकेली थी। उसे अकेली देख कंपनी देने के लिए मकान मालिक की दोनों बेटियां रिया और सीमा उसके कमरे में आ गईं। वैसे भी जब वह अकेली होती थी, रिया और सीमा अक्सर उसे कंपनी देने उसके पास आ जाया करती थीं। उस दिन भी दोनों बहनें उसे कंपनी देने कमरे में आई थीं। बातों बातों में कब 2-3 घंटे बीत गए, उन्हें पता ही नहीं चला। शाम 3:30 बजे के करीब रिया और सीमा अपने कमरे में लौट आईं तो अंजलि फिर अकेली रह गई थी। 1 घंटे बाद यानी शाम 4:30 बजे के करीब अंजलि के कमरे से धुएं का तेज गुबार आसमान की ओर उठा तो उसे देखकर पास पड़ोस के लोग हैरान रह गए। कुछ ही देर में मौके पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। अचानक घर के बाहर लोगों की भीड़ जुटते देख रिया और सीमा हैरान रह गईं। वे यह नहीं समझ पा रही थीं कि अचानक इतने लोग उनके घर के बाहर क्यों जमा हुए हैं। लेकिन जल्दी ही दोनों हकीकत समझ गईं, क्योंकि बाहर खड़े लोग आग आग चिल्ला रहे थे। पड़ोस के 8-10 लोग पहली मंजिल पर अंजलि यादव के कमरे तक पहुंचे। उनके साथ रिया और सीमा भी थीं। लोगों ने देखा कि उसके कमरे के बाहर दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उन्होंने किसी तरह ताला तोड़कर दरवाजा खोला। कमरा खुलते ही भीतर का हृदय विदारक दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। अंजलि यादव की लाश पंखे से लटक रही थी। वह बुरी तरह जल चुकी थी। यह देखकर रिया और सीमा गश खाकर फर्श पर गिर गईं। उन्हें यह देखकर गहरा सदमा पहुंचा कि अभी थोड़ी देर पहले तीनों ने एक साथ बैठकर घंटों बातें की थीं, और अब ऐसे कैसा हो गया। खैर, मौके पर ही भीड़ में से किसी ने 100 नंबर पर फोन करके घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दिया। चूंकि यह इलाका मोहाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा यह सूचना मोहाना थाने को दे दी गई। यह खबर मिलते ही थाना प्रभारी अंजनी राय पुलिस टीम के साथ गौहनिया बाजार स्थित मौके पर जा पहुंचे। क्राइम सीन देखकर थाना प्रभारी और अन्य लोग भौंचक रह गए। बुरी तरह जली अंजलि यादव की लाश पंखे से झूल रही थी। उसके गले में लोहे की तार और पैर में जंजीर बंधी हुई थी। जंजीर तख्त के पटरे के ऊपर बने सुराख में बंधी थी। तख्त से सटे कमरे में गैस सिलेंडर रखा था और किचन में लाल रंग के 2 बैग रखे थे। थाना प्रभारी ने इसकी जानकारी एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह और एएसपी माया राम वर्मा को दे दिया। सूचना पाकर दोनों अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भी घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। थोड़ी देर बाद एफएसएल की टीम भी वहां आ गई। टीम ने वहां से सबूत जुटाए। जांच करने के दौरान हैरान करने वाली यह बात सामने आई कि गैस सिलेंडर अंजलि के कमरे में कैसे पहुंचा, जबकि उसे किचन में होना चाहिए था। फिर उसके सामान से भरे 2 बैग किचन में क्यों रखे गए।
जबकि बैग उसके कमरे में होने चाहिए थे। परिस्थितियों से यह संकेत मिल रहे थे कि उस कमरे में अंजलि के अलावा कोई और भी था जो उसे बेहद करीब से जानता रहा होगा और उसकी पहुंच उसके कमरे तक रही होगी। पते की बात तो यह थी कि अंजलि के कमरे तक पहुंचने के लिए घर के मुख्य द्वार से होकर जाना होता था। ऐसे में कोई था तो कातिल घटना को अंजाम देकर आसानी से बाहर कैसे चला गया था? उसे किसी ने देखा तक नहीं। यह बात बेहद चौंकाने वाली थी। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह और एएसपी मायाराम वर्मा ने मकान मालिक विजय कुमार से घटना से संबंधित पूछताछ किया। विजय ने बताया कि इस बारे में उन्हें कुछ पता नहीं, लेकिन उनकी दोनों बेटियां रिया और सीमा अंजलि के साथ लंबा समय बिताती थीं। उनसे जरूर कोई जानकारी मिल सकती है। विजय कुमार ने अपनी दोनों बेटियों को बुला लिया। उस समय वे एकटक फर्श पर नजरें गड़ाए उसे ही देखे जा रही थीं। लग रहा था जैसे दोनों किसी गहरे सदमे में हों, उन्हें होश ही नहीं था। अधिकारियों ने उनसे अंजलि की जिंदगी से जुड़े कुछ सवाल पूछे, लेकिन वे दोनों ना तो कुछ बोल पाईं और ना ही बता पाईं। उसके बाद पुलिस ने पड़ोसियों से घटना के बारे में जानकारी करनी चाहिए, लेकिन वे कुछ नहीं बता सके। लाश और मौके की स्थिति देखकर यही अनुमान लगाया जा रहा था कि अंजलि यादव की हत्या करके हत्यारे ने उसके शव को पंखे से लटका दिया होगा। यह हत्या है या खुद को खत्म करने का केस है, इस सच का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद लग सकता था। पुलिस ने मौके की कार्रवाई निपटाकर लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। उसके बाद पुलिस ने घटना की जानकारी उसके पिता अजय कुमार यादव को देते हुए उन्हें जल्दी पहुंचने के लिए कह दिया। बेटी अंजलि यादव की आकस्मिक मौत की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया। अंजलि की मां सावित्री यादव और छोटी बहन मनोरमा का रो रो कर बुरा हाल था। गांव वाले भी अंजलि यादव की मौत की खबर सुनकर स्तब्ध थे। यकीन नहीं हो पा रहा था कि जो खबर उन्होंने सुनी वह सच है। अंजलि यादव थी ही ऐसी व्यवहार कुशल कि कोई भी उसकी मौत को सच मानने के लिए तैयार ही नहीं था। बहरहाल बेटी की मौत की खबर मिलते ही अजय यादव अपने शुभचिंतकों को साथ लेकर जालौन से सिद्धार्थ नगर चल दिए। उनके साथ में उनकी छोटी बेटी मनोरमा भी थी। सिद्धार्थ नगर पहुंचकर अजय यादव सीधा मोहाना थाने पहुंचे। उस समय शाम के 6 बज रहे थे। इधर अंजलि यादव की सहकर्मी और सहेली खुशबू को भी पुलिस ने फोन करके सिद्धार्थ नगर बुला लिया था ताकि उसकी मौत की गुत्थी जल्द से जल्द सुलझाई जा सके। थाना प्रभारी अंजनी राय ने अजय यादव उनकी बेटी मनोरमा से पूछताछ किया। अजय यादव ने कहा, अंजलि बेहद खुश दिल और नेक किस्म की निडर लड़की थी। वह तो सपने में भी मौत को गले लगाने की बात नहीं सोच सकती थी। जरूर उसकी हत्या की गई है। वह कई दिनों से परेशान सी थी। पूछने पर कुछ बताती भी नहीं थी। पापा सच कह रहे हैं, बात काटती हुई मनोरमा बीच में बोली। दीदी वाकई कुछ दिनों से परेशान थीं। किस बात को लेकर परेशान थीं? थाना प्रभारी ने मनोरमा से सवाल किया। मैंने इस बारे में दीदी से बात की थी। वह कुछ बताने को तैयार ही नहीं थीं। बस इतना कह रही थीं कि घर आने पर सारी बातें बताऊंगी। इतना कहने के बाद वह रोने लगी थीं। घटना वाले दिन शाम 4 बजे दीदी से मेरी बात हुई थी। उस समय वह कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही थीं और फोन पर रो भी रही थीं। उसके बाद तो कहकर मनोरमा रो पड़ी। थाना प्रभारी ने उसे प्यार से चुप कराया। तब तक मृतका की सहेली खुशबू भी वहां आ गई। पुलिस ने उससे भी पूछताछ किया। तीनों से पूछताछ करने के बाद थाना प्रभारी अंजनी राय ने अजय यादव की तरफ से अज्ञात के खिलाफ खुद को खत्म करने के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया। यह बात 22 मई 2019 की है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। पुलिस ने अंजलि यादव के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स में एक नंबर ऐसा मिला जिस पर अंजलि की अक्सर लंबी लंबी बातें होती थीं। जांच में वह नंबर अंजलि यादव के साथ विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक राकेश कुमार यादव का निकला। दोनों के रिश्तों के बारे में जब पुलिस पड़ताल की गई तो चौंकाने वाले तथ्य खुलकर सामने आए।
अंजलि यादव और राकेश कुमार यादव के बीच काफी समय से मधुर संबंध थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और जल्द ही शादी करने वाले थे। यह बात अंजलि के घर वाले, उसकी सहेली खुशबू और विद्यालय के अन्य शिक्षक जानते थे। पुलिस ने जब यह बात मृतका के पिता अजय यादव को बताई तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें सारी बातें पता हैं। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा कि उनकी बेटी की मौत में उसी शिक्षक का हाथ है जिससे वह प्यार करती थी। उससे सख्ती से पूछताछ की जाए तो मामला सामने आ जाएगा। कॉल डिटेल्स और अन्य जांच के बाद यह मामला प्रेम में धोखा मिलने के रूप में सामने आया। कॉल डिटेल्स और मृतका के पिता अजय कुमार यादव के बयान के आधार पर पुलिस ने शिक्षक राकेश कुमार यादव को 26 मई 2019 को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। राकेश कुमार यादव देवरिया के थाना कोतवाली सदर स्थित गांव चकरवाधुस पंसरही का मूल निवासी था और मुहाना में किराए का कमरा लेकर रहता था। ग्रीष्मकालीन अवकाश होने की वजह से वह अपने घर चला गया था। पूछताछ में उसने पुलिस के सामने यह बात तो कबूल कर लिया कि वह और अंजलि एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उसकी मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है। मुझे नहीं पता कि अंजलि ने किस वजह से मौत गले लगाई या उसकी किसने हत्या किया। मैं निर्दोष हूं। पुलिस ने राकेश कुमार यादव की एक नहीं सुनी। चूंकि अजय यादव ने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी, इसलिए पुलिस ने राकेश को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। चूंकि अध्यापक राकेश यादव खुद को निर्दोष बता रहा था, इसलिए यह मामला हत्या और खुद को खत्म करने के बीच उलझकर रह गया था। पुलिस गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई थी। जब तक पुलिस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करती है, तब तक कहानी को आगे बढ़ाने के लिए अंजलि यादव की निजी जिंदगी की डायरी के पन्नों को पलटते हैं। 25 वर्षीय अंजलि यादव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के थाना कठौत के हुसेपुरा सुरई की रहने वाली थी। उसके पिता अजय कुमार यादव किसान थे। उनके पास 8 बीघा जमीन थी। उनके परिवार में पत्नी सावित्री यादव के अलावा 5 बेटियां मनीषा, बेबी, रूपाली, अंजलि और मनोरमा थीं। खेती के अलावा अजय की हुसेपुरा सुरई बाजार में दवाई की दुकान थी। इस तरह वह इतना कमा लेते थे जिससे उनकी गृहस्थी मजे से चल रही थी। बेहद समझदार और सुलझे अजय यादव ने कभी बेटा और बेटियों में फर्क महसूस नहीं किया था। वह भले ही गांव में रहते थे, लेकिन बच्चों को संस्कार देने में कभी पीछे नहीं हटे। बच्चों को सामाजिक मान मर्यादा का पाठ पढ़ाना तो जैसे उनकी दैनिक क्रियाओं में शामिल था। यही वजह थी कि उनकी 5 बेटियां बेहद संस्कारी और गुणी निकलीं। 5 बेटियां पढ़ने में होशियार थीं, जिनमें चौथे नंबर की बेटी अंजलि और बहनों से ज्यादा समझदार थी। अंजलि का सपना बड़े होकर कलेक्टर बनने का था। यह सपना उसने सिर्फ खुली आंखों से देखा ही नहीं था, बल्कि वह उसे सच करने के लिए रात दिन कमर तोड़ मेहनत करती थी। उसी तैयारी के बीच उसकी शिक्षा विभाग में नौकरी लग गई। उसने यह नौकरी यह सोचकर ज्वाइन कर लिया कि यहाँ से मिलने वाली सैलरी से उसके और माता पिता के खर्च पूरे हो सकेंगे और वह समय मिलने पर प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी भी करती रहेगी। सितंबर 2017 में अंजलि यादव की सिद्धार्थ नगर के गोहनिया में पहली तैनाती हुई थी। चंचल और चुलबुली अंजलि ने थोड़े ही समय में विद्यालय के सभी शिक्षकों को अपना बना लिया था। उसका बच्चों को पढ़ाने का तरीका भी अलग था। वह बच्चों को हंसाते गुदगुदाते हुए पढ़ाती थी। उसकी इस कलात्मक और अनोखी शैली से बच्चे जल्द ही अपना पढ़ाई का काम पूरा कर लेते थे। बच्चे तो बच्चे, शिक्षक राकेश कुमार यादव भी अंजलि यादव के खुश मिजाज का मुरीद था। अंजलि कब आंखों के रास्ते उसके दिल में उतर आई, उसे पता ही नहीं चला। जब पता चला तो अंजलि यादव उसकी कमजोरी बन चुकी थी। कहने का मतलब यह है कि राकेश अंजलि की खूबसूरती पर फिदा था और उससे प्यार करने लगा था। यह बात अंजलि यादव को पता नहीं थी कि कोई उसका दीवाना बना हुआ है, जो उस पर जान छिड़कता है। वैसे भी अंजलि ऐसी वैसी युवती नहीं थी जो सामाजिक दायरों को लांघे। उसे तो बस अपने काम से मतलब था। शिक्षक राकेश कुमार यादव अंजलि यादव से उम्र में काफी बड़ा था और शादीशुदा भी था, लेकिन खुद को उसने कुंवारा बताया था।
धीरे धीरे अंजलि यादव को राकेश कुमार यादव के चाहत भरे इरादों का पता चल गया। तब उसने राकेश से साफ साफ कह दिया कि उसे प्यार जैसी बातों में अभी कोई दिलचस्पी नहीं है। वह उसी लड़के से शादी करेगी जिससे उसके माँ बाप करना चाहेंगे। अंजलि यादव की यह बात राकेश को बुरी नहीं लगी, बल्कि उसे उस पर और भी प्यार उमड़ आया था। अंजलि की एक खास सहेली खुशबू थी। वह अपने दिल की हर बात उसी से शेयर करती थी। उसने उसे यह भी बता दिया था कि राकेश उस पर फिदा है। राकेश कुमार यादव ने जब देखा कि उसकी दाल नहीं गल रही है, तो उसने उसकी सहेली खुशबू को पटाकर उसे सीढ़ियां बनाया। राकेश ने खुशबू से अंजलि तक अपने प्यार का पैगाम भिजवा दिया। खुशबू ने अंजलि के सामने राकेश की ऐसी जोरदार वकालत किया कि उसने राकेश के प्यार को स्वीकृति दे दिया। पते की बात यह थी कि राकेश ने खुशबू से भी अपने शादीशुदा होने की बात छिपा ली थी। खुशबू के जरिए राकेश और अंजलि एक दूसरे के करीब आए। दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। राकेश अंजलि का पहला प्यार था। उसका प्रेम निश्चल और पाकीज़ा था। वह उसे जी जान से प्यार करने लगी थी। जबकि राकेश शातिर और छलिया था। उसे अंजलि से नहीं बल्कि उसके गोरे बदन से प्रेम था। वह सिर्फ उसके जिस्म का भूखा था और जिस्मानी रिश्ता बनाकर उसे छोड़ देना चाहता था। इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो अंजलि यादव उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सकी और शादी के लिए हाँ कर दिया। इधर अंजलि के माँ बाप ने उसकी शादी झांसी के एक इंजीनियर के साथ पक्की कर दी थी। यह बात अंजलि को तब पता चली जब उसे गोद भराई की तारीख बताई गई। यह सुनकर अंजलि को झटका लगा। अपने प्यार की बात वह माँ बाप से बताने ही वाली थी कि उसे अपनी शादी तय होने की खबर मिल गई। अंजलि यादव अपनी शादी तय होने वाली बात राकेश को बताने ही जा रही थी कि उसे राकेश के शादीशुदा होने की बात पता चली। यह जानकर अंजलि यादव को बड़ा दुख हुआ। अपने साथ होने वाले इस धोखे की बात पता चलते ही अंजलि टूट सी गई और परेशान रहने लगी। उसे राकेश से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वह उसे इतना बड़ा धोखा दे सकता है। प्यार में धोखा खाने के बाद अंजलि टूट सी गई थी। फरवरी 2019 में उसकी गोद भराई थी। गोद भराई में अंजलि घर आई तो जरूर थी, लेकिन उसे इस शादी से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। शादी को लेकर जो उत्साह उसके चेहरे पर होना चाहिए था, वह नदारद था। इसे माँ बाप के साथ उसकी बहनों ने भी महसूस किया था। खैर, गोद भराई की रस्म पूरी होने के बाद 5 मई 2019 को अंजलि की शादी की तारीख पक्की हुई थी। इत्तफाक से उस तारीख पर चुनाव होना था, इसलिए शादी की तारीख आगे बढ़ा दी गई। गोद भराई की रस्म पूरी होने के बाद अंजलि यादव नौकरी पर लौट आई थी। प्यार में धोखा खाने के बाद अंजलि यादव का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। वह हमेशा उदास रहती थी। अंजलि को अकेली या उदास देखकर उसके मकान मालिक की दोनों बेटियां रिया और सीमा उसके पास जाकर बैठ जाती थीं। दोनों के आ जाने से अंजलि का मन लग जाता था और थोड़ा समय अच्छे से कट जाया करता था। 20 मई 2019 को स्कूलों में 45 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश हुआ। छुट्टी होते ही विद्यालय के सभी अध्यापक अपने अपने घर चले गए। अंजलि की सहेली खुशबू भी अपने घर आ गई थी। अंजलि ने भी 22 मई को घर जाने की तैयारी कर ली थी। 21 मई 2019 के दिन अंजलि के कमरे पर कई लोग आते जाते रहे। दोपहर बाद जब अंजलि काम से फारिग हुई तो रोज की तरह रिया और सीमा उसके कमरे में चली गईं। तीनों बैठकर घंटों इधर उधर की बातें करती रहीं। 3:30 बजे के करीब दोनों बहनें अपने कमरे में वापस लौट आई थीं। रिया और सीमा के वहां से जाने के बाद अंजलि के पास उसकी छोटी बहन मनोरमा का फोन आया था। वह उससे पूछ रही थी कि विद्यालय में छुट्टियां हो गई हैं, घर कब आ रही हैं। उसने छोटी बहन से कहा कि आज शाम को घर के लिए रवाना होंगी। इसके बाद अंजलि यादव फोन पर ही रोने लगी। मनोरमा ने उससे रोने की वजह पूछी तो उसने फोन पर कुछ नहीं बताया। बस इतना ही कहा कि घर आने के बाद सब बताऊंगी।
इसके बाद फोन कट गया। इसके ठीक आधे घंटे बाद रहस्यमय तरीके से अंजलि यादव के कमरे से धुएं का बड़ा गुबार उठा। बाद में रहस्यमय तरीके से पंखे से झूलती उसकी लाश मिली। बहरहाल मोहना पुलिस की करतूत से बेसिक शिक्षा अधिकारी राम सिंह भी आहत हैं। बीएसए राम सिंह ने आरोप लगाया कि मंगलवार 21 मई को जब घटना की जानकारी हुई तो वह शाम करीब 6 बजे गोहनिया स्थित अंजलि यादव के कमरे पर पहुंचे। वहां मौजूद एक दरोगा ने उन्हें नीचे ही रोक दिया। जब उन्होंने परिचय दिया तब जाकर परिसर में बैठने की अनुमति दी गई। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह से बात करने के बाद उन्हें कमरे में जाने दिया गया। वहां पर 5 पुलिस वाले बैठे हुए थे। शव के गले में लोहे का तार बंधा हुआ था। पैर जंजीर से बांधा गया था। सवाल यह है कि अगर अंजलि यादव को खुद को खत्म करनी थी तो उसने गला व पैर क्यों बांधा था? फिर उसने दरवाजे पर बाहर ताला कैसे लगा लिया? इस सवाल का जवाब पुलिस के पास नहीं था। सवाल सुनकर पुलिस का बस इतना ही कहना था कि पुलिस हत्या और खुद को खत्म करने दोनों पहलू पर जांच कर रही है। इसके लिए स्वाट टीम को भी लगा दिया गया है। महिला पुलिस भी अलग से जांच कर रही है। दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उधर 24 मई 2019 को राज्य महिला आयोग की सचिव अंजू चौधरी ने शिक्षिका अंजलि यादव कांड का संज्ञान लिया। आयोग की टीम ने गोहनिया बाजार स्थित घटनास्थल का निरीक्षण किया। पूरे मामले को संदिग्ध मानते हुए महिला आयोग ने प्रदेश सरकार से उच्चस्तरीय जांच करने की अनुशंसा किया। आयोग की सचिव अंजू चौधरी ने पहले दिन से ही इस मामले को खुद को खत्म करने का केस मानने पर पुलिस विभाग को आड़े हाथों लिया। उन्होंने फोन पर परिजनों से बात की और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। खैर, अंजलि की मौत पूरी तरह रहस्य बनकर रह गई है। उसने खुद को खत्म किया, किसी ने उसकी हत्या करके खुद को खत्म करने का रूप दिया। पुलिस दोनों पहलुओं से जांच कर रही है। अंजलि से राकेश के प्रेम संबंध थे, यह सच था। उसने उसे धोखा दिया, यह भी सच था। पुलिस ने राकेश को अंजलि को खुद को खत्म करने के लिए प्रेरित करने के आरोप में जेल भेज दिया। शायद पुलिस ने यह इसलिए किया होगा कि जनाक्रोश को शांत किया जा सके। कहानी लिखे जाने तक पुलिस अंजलि कांड की गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई थी। क्या पुलिस इस गुत्थी को सुलझा पाएगी, यह अभी कहा नहीं जा सकता। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।